अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू ताली टीवी। दोस्तों इस दुनिया में कई अजीबो गरीब और अनोखे ममालिक मौजूद हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे छोटी कंट्री के बारे में जो काफी अजीबो गरीब है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ताली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बरतानवी यानी यूके की काउंटी सफोक के साहिल से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर समुंदर में एक टावर बना हुआ है जिसका नाम रश टावर है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये टावर एक मुल्क है जिसका नाम सीलैंड है। इस मुल्क में सिर्फ 27 लोग रहते हैं। इनका अपना कौमी तराना है, अपना पासपोर्ट है और अपनी करेंसी है और तो और इनका अपना आयन भी मौजूद है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये मुल्क फॉर सेल भी है, यानी कि आप इस छोटे से मुल्क को खरीद भी सकते हैं। ये टावर एक मुल्क में कैसे तब्दील हुआ और इसकी असल कहानी क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। कहानी शुरू होती है दूसरी जंग अजीम की यानी वर्ल्ड वॉर 2। बरतानिया ने अपनी काउंटी सफोक से 12 किलोमीटर दूर नॉर्थ सी में एक टावर तामीर किया जिसका नाम रश टावर रखा गया। बरतानिया ने इस टावर में अपनी फौज को तैनात कर दिया ताकि जर्मनी यहाँ से बरतानिया पर हमला न कर सके। 1956 में इस टावर से बरतानवी फौज को वापस बुलवा लिया गया, यानी ये टावर बिल्कुल खाली हो चुका था। 11 साल बाद यानी 1967 में एक बरतानवी फौजी मेजर रॉय बेट्स ने अपनी बीवी जॉन बेट्स के साथ मिलकर इस टावर पर कब्जा कर लिया। बरतानवी हुकूमत को ये बात पसंद नहीं आई। बरतानवी हुकूमत ने कुछ ही दिनों बाद इनके पास एक बहरी जहाज भेजा और इनको ये टावर खाली करने को कहा। मेजर रॉय बेट्स ने इनको साफ इनकार कर दिया। 2 सितंबर 1968 को मेजर रॉय बेट्स और इसकी बीवी ने इस टावर को एक आजाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया। इसने अपना नाम प्रिंस रॉय बेट्स रखा और इसकी बीवी ने प्रिंसेस जॉन बेट्स रखा, यानी ये खुद ही एक शाही खानदान बन गए जो कि अपने छोटे से मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे। इन्होंने अपने मुल्क का नाम सीलैंड रखा और इस मुल्क का झंडा भी बनाकर इसके टावर पर लटका दिया। दोस्तों इसने ये कदम इंतहाई सोच समझकर उठाया था क्योंकि नॉर्थ सी का ये इलाका जहाँ पर ये टावर मौजूद है किसी भी मुल्क की मलकियत नहीं था। ये समुद्री हिस्सा इंटरनेशनल सी कहलाया जाता था जहाँ पर किसी भी मुल्क की हुकूमत नहीं थी और इसने इसी बात का फायदा उठाकर इस टावर को एक अलहदा मुल्क बना लिया और ये अपने बीवी बच्चों के साथ इस मुल्क में रहने लगा। इसके बाद प्रिंस रॉय बेट्स अपने बेटे क्राउन प्रिंस माइकल के साथ बरतानिया वापसी गया जहाँ पे इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनका वहाँ अदालत में केस चला। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये एक इंटरनेशनल सी है जो कि किसी भी मुल्क की मलकियत नहीं है, जिस वजह से इनको छोड़ दिया गया और ये दोनों बाप बेटे वापसी अपने मुल्क आ गए। दोस्तों मुल्क ऐसे ही नहीं बनता, इसके लिए 4 शराइत होती हैं जिसमें सबसे पहले आता है परमानेंट आबादी जो कि सीलैंड में 4 लोग रह रहे थे। दूसरी शर्त एक जगह का होना लाजमी है जिसको एक मुल्क कहा जा सके और सीलैंड के पास रश टावर मौजूद था। तीसरी शर्त एक हुकूमत का होना लाजमी है और सीलैंड में एक हुकूमत भी बन चुकी थी, लेकिन मसला चौथी चीज का था, वो ये कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात का होना। सीलैंड का किसी भी मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये चौथी शर्त भी जल्द ही पूरी हो गई। दोस्तों प्रिंस रॉय बेट्स 2012 में मर गया और इसके बाद इसका बेटा प्रिंस माइकल सीलैंड का बादशाह बन गया और अब ये सीलैंड पर हुकूमत करने लगा। सीलैंड में सिर्फ 27 लोग मौजूद हैं जिनमें से ज्यादातर बीट्स फैमिली के ही लोग हैं। इनकी अपनी एक फुटबॉल टीम भी है। दोस्तों जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये मुल्क फॉर सेल भी है, यानी आप इस मुल्क को खरीद भी सकते हैं और ये बात सही है। 2007 में बीट्स फैमिली ने अपने इस मुल्क को बेचने के लिए पेश किया था जिसकी कीमत इन्होंने 1 करोड़ रुपए लगाई थी। ये ऑफर आज भी मौजूद है, क्या पता अब इसकी वैल्यू बढ़ गई हो। दोस्तों आपको सीलैंड की ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।